स्वागत है दोस्तों आपका सोना व्लॉग 03 चैनल पर। तो आज फिर से बहुत मज़ेदार कहानी शेयर की है आपके साथ। चलिए जी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था स्वर्णपुरा। ये राज्य अपनी प्रसिद्ध समृद्धि, सुंदरता और रानी अमरता के लिए प्रसिद्ध था। रानी न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत दयालु और बुद्धिमान भी थी। उसके शासन में कोई गरीब नहीं था, कोई भूखा नहीं था। लेकिन रानी के मन में एक सवाल हमेशा उठता था, क्या धन और वैभव ही जीवन की सच्ची खुशी है? रानी हर दिन महल की खिड़की से नीचे बाजार को देखती। लोग हंसते, काम करते, झगड़ते, फिर भी खुश रहते। वह सोचती, मैं रानी होकर भी क्यों अधूरी महसूस करती हूँ। एक दिन महल के बाहर एक बूढ़ा साधु आया। उसका चेहरा तेज से भरा था, पर वस्त्र बहुत साधारण थे। उसने रानी से मिलने की इच्छा जताई। रानी ने उसे दरबार में बुलाया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, महारानी, मैंने सुना है कि आप बहुत दयालु हैं। मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूँ। रानी चकित होकर बोली, वरदान? पर मैंने तो आपसे कुछ नहीं मांगा। साधु बोला, सच्चे दिल वाले को वरदान मांगना नहीं पड़ता, वरदान स्वयं उसके पास आता है। ये कहकर साधु ने अपनी झोली से एक चमकता हुआ सिक्का निकाला। वह साधारण सिक्का नहीं था। उस पर सूर्य और चांद की आकृति खुदी हुई थी और उससे हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। ये एक जादुई सिक्का है, साधु बोला। इससे जो भी इच्छा मांगेंगी वह पूरी होगी, पर ध्यान रखना, हर इच्छा की कीमत होती है। रानी ने श्रद्धा से सिक्का ले लिया, लेकिन समझ नहीं पाई कि साधु ने कीमत से क्या मतलब कहा। जब उसे पलट कर देखा, साधु वहां से गायब था। कुछ दिनों बाद राज्य में सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, तालाब सूख गए और लोग परेशान होने लगे। रानी ने सोच लिया, अब इस सिक्के की शक्ति का उपयोग करने का समय आ गया है। वह अपने कमरे में गई, सिक्का हाथ में लिया और बोली, हे जादुई सिक्के, मेरे राज्य में बारिश हो जाए ताकि मेरी प्रजा के खेत हरे भरे हो जाएं। जैसे ही उसने सिक्का उछाला, आसपास पर काले बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से झूम उठे। सबने रानी की जय जयकार की। लेकिन उसी रात रानी के सबसे प्यारे फूलों का बगीचा पूरी तरह बह गया। वह बगीचा रानी का सबसे प्रिय स्थान था। रानी ने समझा शायद यही वह कीमत थी जिसकी बात साधु ने कही थी। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य में स्वर्णपुर पर हमला कर दिया। युद्ध भयंकर था। रानी का दिल टूटा हुआ था क्योंकि उसके कई सैनिक घायल हो गए थे। वह फिर अपने कमरे में गई, जादुई सिक्का उठाया और बोली, मेरे सैनिक सुरक्षित रहें और युद्ध जीत जाएं। सिक्का चमका और अगले ही दिन चमत्कार हो गया। दुश्मन की सेना बिना किसी बड़े युद्ध के पीछे हट गई। सैनिक लौटे। राज्य में उत्सव मनाया गया। पर उसी शाम रानी के पिता, जो पास के राज्य में रहते थे, बीमार होकर चल बसे। रानी रो पड़ी। उसे अब समझ आने लगा था कि हर इच्छा पूरी होती है, लेकिन कुछ खोकर। समय बीतता गया। रानी का मन अब सिक्के से डरने लगा था, फिर भी वह उसे हमेशा अपने पास रखती। एक दिन महल में एक छोटी सी लड़की आई। वह फटी पुरानी पोशाक में थी और भूख से कमजोर लग रही थी। वह बोली, माँ कहती है कि भगवान सबकी सुनते हैं, पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी। क्या आप भगवान हैं? रानी के आंसू निकल आए। उसने लड़की को खाना खिलाया, कपड़े दिए और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़की बोली, बस। माँ फिर से हंसने लगी। रानी उस रात बहुत देर तक सोचती रही। उसे समझ आ गया कि लोगों को सिर्फ धन नहीं चाहिए, आशा चाहिए, स्नेह चाहिए।
फिर से जादुई सिक्का हाथ में लेकर बोली, हे सिक्के, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं अपने लोगों के दिलों में खुशी बांट सकूं, बिना किसी कीमत के। सिक्का कुछ देर चमकता रहा, फिर अचानक उसकी चमक बुझ गई। सिक्का राख में बदल गया और हवा में उड़ गया। रानी हैरान रह गई, पर उसके हृदय में एक अजीब सी शांति थी। अगले दिन से उसने अपने राज्य में गरीबों के लिए घर, स्कूल और अस्पताल खुलवाए। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। रानी ने महसूस किया, सच्चा जादू सिक्के में नहीं, दयालु हृदय में होता है। सालों बाद जब रानी बूढ़ी हो गई, उसने अपनी पोती को वही कहानी सुनाई। पोती ने पूछा, दादी, अगर सिक्का अब होता तो आप क्या फिर इच्छा मांगती? रानी मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटी, अब मैं जानती हूँ अगर हम सच्चे दिल से किसी के लिए अच्छा करते हैं तो ईश्वर हमारे हर अच्छे कर्म को अपना जादू भर देता है। जैसे ही रानी ने ये कहा, खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ी, वैसे ही सुनहरी रोशनी जैसी कभी उस जादुई सिक्के से निकलती थी। जादू चीजों में नहीं, इंसान के दिल में होता है। सच्ची शक्ति दया, करुणा और सच्चे कर्म में होती है। क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे किसी और प्यारी सी अच्छी सी मोटिवेशनल कहानी के साथ।